स्वागत है सभी का जी क्रैक एग्जाम में। दोस्तों बीएसएससी बुक की हम लोग बात की थे ना, और मैंने बताया था कि इसका एक अलग से ही वीडियो बनाऊंगा। तो हम लोग इसमें बुक और प्रैक्टिस सेट दोनों की बात करते हैं। तो हम लोग इसमें पहले तो बात करेंगे बुक्स कौन कौन से हैं और आप प्रैक्टिस सेट कौन सा यूज कर सकते हैं, है ना। ठीक है, ध्यान रखिए, यही पर लिख देता हूं। इसमें प्री और मेंस ध्यान रखिएगा, इसमें जो प्री क्वेश्चन होगा और मेंस क्वेश्चन होगा दोनों की हम लोग बात करेंगे। इसमें ये नहीं कि केवल प्री या मेंस की बुक। आइए सबसे पहले समझते हैं कि आपका थोड़ा सा एक सिलेबस को जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करते हैं कि आप लोग को जीएस में जो बोला गया है वो बोला गया 50 क्वेश्चन जो है वो आपको जीएस होगा। पचास क्वेश्चंस क्या होगा, जीएस होगा। और 25 क्वेश्चन जो होगा वो होगा आपको साइंस। ठीक है, इसके अलावा आपको मैथ 25 और रीजनिंग 50। तो टोटल आपको हो गए 50, 25, 25 एंड 50, यानी 200 नंबर, सॉरी 150, यानी हमारा जो ये जो स्ट्रेटजी है वो है आपको 50 और 25 की बात, कि जीएस में 50 क्वेश्चन को कहां से वेटेज प्राप्त करें और 25 क्वेश्चन जो साइंस है उसको कहां से ले। अगर मैं बात करूं आप लोगों को, मेरा एक टेलीग्राम भी होगा, आप लोग वहां पर फॉलो कर सकते हैं, अभय सर ना, अभय सर करके टेलीग्राम होगा। क्लियर। तो आप लोग को समझिएगा कि आप लोग को यहाँ पर किस किस सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करना है, ताकि ये जो 25 क्वेश्चन जो है इस पर कवर कर ले अच्छा से। उसके बाद मैथ रीजनिंग की बात करता हूँ, पहले हम लोग जीएस की बात कर लेते हैं। तो इसमें मैंने जानबूझकर सभी सब्जेक्ट डाल दिया जो इंपॉर्टेंट नहीं, इसकी मैं काट सकूं। पहला काट दिया, दूसरा काट दिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक्स इसलिए काटा क्योंकि इकोनॉमिक्स से एक आध क्वेश्चन पूछता है और वो भी बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछता है। इकोनॉमिक्स से आसान भी अगर नहीं पूछेगा तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा। इसके लिए आपको पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीज का वेटेज होता है, उसमें करेंट अफेयर का रहता है, 10 से 12 क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि 50 क्वेश्चन ही है। हिस्ट्री का भी आपको 10 से 12 क्वेश्चन होता है, फिर इस आपको ज्योग्राफी का 7-8 क्वेश्चन हो गया, पॉलिटी का 2-4 क्वेश्चन हो गया, इसका 1-2 क्वेश्चन हो गया, मिसलेनियस 2-4, टोटल 50 क्वेश्चन आपको इसमें आ जाता है। पॉलिटी का भी आपको 5-7 क्वेश्चन हो गया, तो 20 इधर हो गया, 24 इधर आपको हो गया, 36 के आसपास। फिर आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स मिसलेनियस क्वेश्चन थोड़ा सा दे दिया जाता है, और इसी में हिस्ट्री कभी बढ़ा दिया गया, कभी करंट बढ़ा दिया जाता है। बिहार अगर पूछेगा भी ना, तो बिहार का एक आपको नहीं होता परिचय, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। किसी की बुक में बिहार के संदर्भ में 4-5 पॉइंट है, उसको बस देख लेना आप लोग। बिहार के संदर्भ में 4-5 पेज होगा जो मैं आपको दे दूंगा, एक बिहार परिचय, बिहार परिचय, बस इसको देख लीजिएगा। बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। बिहार स्पेशल में कुछ डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिहार का परिचय देख लीजिएगा। किसी भी बुक में जो शुरुआती के 4-5 होते हैं, या मैं इस टेलीग्राम में आपको डाल दूंगा अभय सर वाले में, ठीक है, इसमें मैं आपको डाल दूंगा। तो इसको आप लोग क्या कर लीजिए, बिहार परिचय, ठीक। इसके अलावा आपको ज्योग्राफी में एक महेश वर्णवाल, मैं बता देता हूं कौन कौन सी बुक है, पहले हम लोग इस चीज को समझ गए। साइंस की भूमिका यहां पर ज्यादा, चूंकि 25 क्वेश्चन है, और ध्यान रखिएगा आपको यहां पर ऐसा कुछ नहीं कि आपको जरूरी नहीं है कि केवल आपको इसमें फिजिक्स और बायो या केमिस्ट्री पूछे, लगभग बराबर होता है। बिहार की एक विशेषता होती है कि यहां पर बायोलॉजी के साथ साथ फिजिक्स वगैरह क्वेश्चन को भी वेटेज दिया जाता है। तो उस 25 को कैसे टैकल करना है, ठीक है। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट कौन सी होनी चाहिए, प्रैक्टिस सेट कौन सी होनी चाहिए, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सी प्रैक्टिस सेट स्पेशली खासकर हमारा प्रैक्टिस सेट काम आएगा इस दोनों में। तो अगर हम लोग बात करें तो अगर चूंकि मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज ज्यादा रहता है 12-15 क्वेश्चन के लिए, एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना होगा, इस चीज को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है कि अरे यार, चूंकि देखो होता क्या है, मैं बता देता हूं कि इसको कैसे स्ट्रेटेजी बेस करते हैं। ये जो 150 क्वेश्चन होता है ना, आपको क्या करना है कि जो 75 क्वेश्चन होता है जीएस का, इसको निपटा लो 30 मिनट में। आपका ये सर हो जाएगा कि जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा, 30 मिनट निपटा लो इसको। उसके बाद ये जो 75 क्वेश्चन होता है उसमें आप दे दो। ये 30 मिनट करने का मतलब कि मान लो कि 35 मिनट भी हो गया, 40 मिनट में, लेकिन निपटा लो इसको। कोशिश कीजिए कि 30 मिनट के अंदर कर लीजिए। बाकी का जो 1.5 घंटा है उसमें इसको अच्छे से करो। और जीएस कब आपको निपटेगा, जीएस उस समय आपको निपटेगा जब आप
क्वेश्चन आंसर बहुत परफेक्ट बताओ। इस बीएसएससी के जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए, अभी के पैटर्न तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके लिए तो अगर आप लूसेंट भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाएगा तो हो जाएगा। लेकिन मैं चूंकि सजेशन देता हूं, अभी आपके पास समय है, तो आप क्या कीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एसके पांडे पढ़ लीजिए। अच्छी किताब है, फैक्चुअल बेस्ड किताब है, आप इसको क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए। क्लियर। इंग्लिश मीडियम में जो दे रहे हैं वो ये पढ़ लीजिए, स्पेक्ट्रम। इसमें केवल मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा सा काम कर लीजिए, ठीक। उसके बाद क्या करना है, मध्यकालीन, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, प्राचीन भारत और मध्यकाल के लिए आपको कर लेना है लूसेंट, मोर देन सफिशियंट। देखो ध्यान रखिएगा मेरी बात, अगर आपको इस 75 में से अगर आपको 65-70 क्वेश्चन चाहिए तो इस चीज को फॉलो कर लीजिएगा। मैं चूंकि यूट्यूब पे बता रहा हूं तो बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं, क्योंकि ये बच्चे बहुत फॉलो करते हैं। हमें बच्चों को लेकर थोड़ा सा मेरा रहता भी है कि कई बच्चों को गलत डायरेक्शन ना कवर। लूसेंट काफी है फॉर मिडिएबल एंड एंशिएंट। कोई अगर आपको कहता है पूरा डिटेल्स बनो, पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, उतना करने की आवश्यकता नहीं होती। स्मार्ट बनिए। कई लोग इससे रहते हैं कि स्मार्ट बनिए, स्मार्ट बनिए, क्या होता है स्मार्ट बनिए, इसका मतलब है कि जहां पर ज्यादा वेटेज उस चीज को हम लोग ज्यादा टाइम देंगे, जहां पर कम वेटेज हो उस चीज को हम लोग कम टाइम देंगे। हम क्यों पढ़ेंगे पूरी रामायण जब हमको पता ही है कि भाई हमको प्राचीन काल से क्वेश्चंस कम आते हैं, कम पूछे जाते हैं। लूसेंट अगर आप लोग खत्म कर लीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चन। इवन इस बीपीएससी जो पूछा है पूरा लूसेंट पूछा है, ठीक है। अगर मान लीजिए अच्छा लेवल क्वेश्चन पूछेगा तो लूसेंट से वो कवर कर लीजिएगा, क्योंकि इसलिए मैंने केवल प्राचीन और मध्यकाल के लिए बोला, कि आधुनिक भारत के लिए ये बोला क्योंकि आधुनिक भारत का वेटेज ज्यादा होता है, ठीक है। और चूंकि अभी आप लोग के पास फुर्सत है, समय है, दूसरा आते हैं करेंट अफेयर से कब कब तक पढ़ना है, किस बुक। देखो आपको यहां पर बहुत उस तरीके का कोई डिटेल्स बुक की आवश्यकता नहीं। यहां पर आप लोग क्या कर लीजिएगा, देखो ध्यान रखिएगा, यहां पर आप लोगों को क्या करना होगा, एक 1 ईयर का यहां पर करेंट अफेयर पढ़िएगा, 1 ईयर का पढ़िएगा। और आपके लिए चूंकि इसका जो वन लाइनर करेंट होता है आपके लिए मोर देन सफिशियंट है, तो स्पीडी करंट पढ़िए। साथ साथ आप लोग को एक करंट का बैच है जो कि आप लोग देखे होंगे 899 में, वो भी चाहे तो ले सकते हैं, बीएसएससी के लिए चाहे तो ले सकते हैं, काफी हेल्पफुल होगा, 899 होगा। और आप लोग को एक बैच आ रहा है ना, बीएसएससी तो नहीं है वो बैच आपको है दरोगा के लिए, लेकिन उसमें जो है आपको कंप्लीट जो है प्रिपरेशन करा दिया जाएगा। अगर चाहें तो वो ले लीजिएगा, वो जल्दी आ जाएगा। मैं आपको इस चैनल को फॉलो करते रहिए, उसका मैं लिंक दे दूंगा, बहुत सस्ते में आ जाएगा, एक जेन्युइन प्राइस में आएगा, ठीक है। आप लोग इसको करते रहिएगा, ठीक है। तो करेंट के लिए आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, क्लियर, ध्यान रखिएगा। उसके बाद साइंस इज इंपॉर्टेंट। देखो साइंस चूंकि 25 क्वेश्चन है, साइंस क्या है 25 क्वेश्चन, तो 25 क्वेश्चन को कैसे टैकल करें, इसके लिए आपको थोड़ा सा साइंस पर एक्स्ट्रा। आपको कहता है बच्चा कि सर मेरा आर्ट्स मजबूत है, साइंस। देखो भाई बगैर साइंस का कुछ होगा, साइंस के बगैर यहां पर कुछ नहीं होगा। इसके पीछे जो रीजन है वह यह है कि आपको यहां पर 25 क्वेश्चन का वेटेज है, यानी 150 में 25 क्वेश्चन तुमको साइंस से पूछ रहा है। साइंस के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी बेस्ड को पढ़ लीजिए, क्योंकि समय है अभी आपके पास, अभी आपका नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, समय है। तो जिसके जो क्वेश्चन मुझे पता है कि 25 क्वेश्चन पूछेगा भाई, तो उसमें क्यों नहीं मैं जान प्राण लगा दूंगा। एक तरफ पूरा जीएस 50 और एक तरफ केवल साइंस 25, है कि नहीं, मेहनत है क्या चीज है। तो इस पर आप लोग को टाइम देना है, और इस पर आपको ये पढ़ लेना, साथ साथ लूसेंट की एक आपको आती है वो भी पढ़ लीजिएगा। मैं अभी दिल्ली जब जाऊंगा, क्योंकि मैं पटना हूं, ऑफलाइन क्लासेज है, दिल्ली जब जाऊंगा ना तो मेरे पास एक साइंस का नोट है 1 डे टाइप का, ठीक है। मैं वो आप लोग को दे दूंगा, सर्कुलेट कर दूंगा, टेलीग्राम पे ही कर दूंगा। अब है सर, इस पर आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, या अब है सर पीडब्ल्यू, जहां आपकी इच्छा है उसको फॉलो कर लीजिएगा। मैं वो सर्कुलेट कर दूंगा कुछ दिन में, उसको जरूर पढ़ लेना, वहां से कई क्वेश्चंस लड़ेंगे, उसको जरूर पढ़ लेना, वहां से कई क्वेश्चंस लड़ेंगे, मैं कंफर्म बता रहा हूं। जब मैं दूंगा जेरोक्स आप लोग को डाल दूंगा पीडीएफ के तौर पे, आप लोग उसको प्रिंट कर कुछ भी करा लेना, वो कर लीजिएगा। लेकिन साइंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने बताया है, ये एनसीईआरटी के बुक्स हैं, साथ साथ लूसेंट। एनसीईआरटी मस्ट,
चूंकि देखा गया कि बीपीएससी में सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो आप लोग को इस पर काम करना होगा अपने अकॉर्डिंगली। क्लियर, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर बुक हो गया। ज्योग्राफी के लिए अगर आप लोग बुक कुछ किसी को फॉलो करना चाह रहे तो चाहे तो आप महेश वर्णवाल की 2 बुक आती है। एक आती है एनसीईआरटी सार संग्रह, वो नहीं, एक आता है समग्र अध्ययन, एक आपको आता है समग्र अध्ययन, जो आपको ये बुक है ना वही, ये वाला लेना फॉर ज्योग्राफी, काफी हेल्पफुल होगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर आप लोग के पास मेरा नोट्स होगा तो वो भी मोर देन इनफ है। ये मैंने जानबूझकर इसलिए डाला है क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता है तो वो क्या करने लगते हैं, 11th 12th का बुक पढ़ने लगते हैं, ज्योग्राफी का एनसीईआरटी। ये आपको एकदम नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है ये सब। सीजीएल के लिए ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, इसलिए मैंने ये सब को रख दिया कि भाई आप लोगों को कम से कम आइडिया लगे कि ये सब हमको नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी ज्योग्राफी में फॉर सीजीएल आवश्यकता उतनी नहीं है। अगर आप महेश वर्णवाल को कर लीजिएगा तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। ठीक, यही है महेश वर्णवाल। ये समग्र अध्ययन ध्यान रखिएगा। पॉलिटी के लिए लूसेंट, पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत नहीं, 5-7 क्वेश्चन पूछता है, क्यों करिएगा। लक्ष्मीकांत की आवश्यकता नहीं है। लूसेंट के बहुत अच्छा पॉलिटी का है, ये आप पढ़ लीजिएगा, मोर देन इनफ होगा। अब आप कहीं लूसेंट काफी कर देखो भाई, जिस तरीके से प्रश्न पूछता है अभी तक दरोगा में, सीजीएल में, उसके लिए मैं क्यों ग्रंथ पढ़ूं। और ये केवल प्री की बात नहीं है, मेंस में भी हो जाएगा। मैं जो भी बता रहा हूं सब प्री और मेंस बोथ दोनों बता रहा हूं। अर्थशास्त्र में ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। 3-4 टॉपिक है, मैंने एक दरोगा वाला वीडियो उसमें बताया है, जैसे गरीबी वो टॉपिक है, उसको पढ़ लीजिएगा। दूसरा है आपको संस्थाएं, ये सब लूसेंट पे होगा। तीसरा है आपको पंचवर्षीय योजना, ठीक है, पंचवर्षीय योजना। और आपको वहीं पर देखेगा कि कुछ विविध कर लिख लेगा, ये सब पढ़ लीजिएगा। हाँ, आरबीआई इज इंपॉर्टेंट, बैंकिंग, बैंकिंग इज इंपॉर्टेंट, ये 2 बहुत ज्यादा पूछता है। इतना अगर आप लोग अर्थशास्त्र में कर ले रहे हैं तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये पूरी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है फॉर बीएसएससी। लूसेंट को उठाइए, ये पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, हो जाएगा। तो ये कुछ बुक। अब आते हैं विविध, समझिएगा। अब आते हैं आपको विविध, विविध यानी मिसलेनियस। ये 2-3 बुक है, किसी का पढ़ लीजिएगा, या फिर चाहे तो लूसेंट का विविध पढ़ लीजिएगा। पीछे देखिएगा कि मिसलेनियस अलग से टॉपिक होगा, उसको पढ़ सकते हैं। एक आपको स्पीडी का आता है, उसको भी पढ़ सकते हैं। चाहिए तो क्राउन का पढ़, जिसकी आपकी इच्छा उसको, चाहे आप तो आपको पढ़ सकते हैं, लेकिन विविध पढ़ कर जाइएगा, वो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। मैथ रीजनिंग के लिए देखो, मैथ के लिए क्या करना है, आप लोग को कुछ टॉपिक है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज हो गया, वर्क टाइम हो गया, है ना, वर्क टाइम हो गया, डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, एक आपको सीरीज सजाने वाले क्वेश्चंस हो गए, ये सब क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इसके लिए अगर आपको बुक पढ़ना है तो एक आपको आर एस अग्रवाल की किताब आते हैं, चाहे वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उससे सॉल्यूशन निकाल लीजिएगा। और रीजनिंग के लिए क्या करना है, रीजनिंग के लिए भी आपको आर एस अग्रवाल की बुक आती है, लेकिन आपको वहां से चीजों को पढ़ सकते हैं रीजनिंग के लिए। और दूसरा, रीजनिंग के लिए आप लोग हेल्प ले सकते हैं, कई सारे यूट्यूब वीडियो होगा, कुछ टॉपिक जैसे मान लो कि कुछ सीरीज का टॉपिक हो गया तो डालिएगा, तो बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक जो है फ्री में लेक्चर डाले हुए हैं, तो आप लोग वहां से कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट कहां से करना, प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस देखो, प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग क्या कीजिएगा ना, जो एसएससी की प्रैक्टिस सेट आती है ना, सेंट्रल एसएससी की बात कर रहा हूं, सबसे अच्छा बता रहा हूं, सेंट्रल एसएससी की जो प्रैक्टिस सेट आती है, किसी भी पब्लिकेशन का ले लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, अरिहंत का आता है, किरण का आता है, बहुत सारे पब्लिकेशन है, किसी का भी ले लीजिएगा। उसमें जो आपको पुराना जो क्वेश्चन दिया जाता था उसको बना लीजिए। एसएससी वाला प्रैक्टिस सेट से रीजनिंग के जो क्वेश्चन आते हैं ना, अगर आप वो सॉल्व कर दे रहे हैं 20 से 25 मिनट में, तो आपका आराम से हो जाए। तो प्रैक्टिस सेट में इसी तरीके से यूज कीजिए। 2 का प्रैक्टिस सेट बहुत कीजिए, एक मैथ का और एक रीजनिंग का। ये कहां से ले सकते हैं, तो मार्केट में आप चले जाइए, सेंट्रल एसएससी का प्रैक्टिस सेट वाला,
वहां पे जो पहले जिस पैटर्न पे होता था ना, वो अभी भी मार्केट में मिलता है। आप लोग जाइएगा 50, वही क्वेश्चन आता है। मैंने वो क्वेश्चन देखा है और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वही क्वेश्चन आता है। इवन वहां से कई सारे क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट भी होते। तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैथ रीजनिंग दोनों का खेल उसी समय खेल सकते हैं आप, जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपके पास प्रैक्टिस है तभी आप इसको कर सकते हैं, अदरवाइज इसको नहीं कर सकते। प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। प्रैक्टिस के लिए मैं फिर बोल रहा, किसी भी पब्लिकेशन का जो सेंट्रल एसएससी का जो आता था प्रैक्टिस सेट, आप उसको ले लीजिएगा। उसमें 50 क्वेश्चंस रीजनिंग के आते थे, 50 क्वेश्चंस मैथ के आते थे, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। जो 50 क्वेश्चन रीजनिंग के है ना, अगर आप उसको अच्छे से शिद्दत से अभी से करना शुरू कर दीजिएगा, उसमें उसका सॉल्यूशन भी दिया रहता है। हाँ, सॉल्यूशन वाला ही लीजिएगा, केवल क्वेश्चन वाला नहीं लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट वो लीजिएगा जिसमें सॉल्यूशन हो। कई बच्चे देखेगा केवल वो लेकर आ जाते हैं, सॉल्यूशन के साथ वाला प्रैक्टिस सेट ये कर लीजिएगा तो आपको आराम से। टारगेट कितना लेकर चलना है भाई? तो टारगेट 150 में 120 लेकर चलना है। यस, विथ निगेटिव मार्किंग। ये चूंकि ये स्कोर हो चुका है, 150 में 120 का हमको टारगेट लेकर चलना है। इज इट क्लियर? तभी आप इसमें कर पाइएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, जीएस में काम कीजिए, साइंस पे ज्यादा, हिस्ट्री पे ज्यादा, करंट पे ज्यादा। करंट के लिए कुछ नहीं, लूसे आप स्पीडी को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। खेल आपको ये खेलेगा, खेल आपको ये खेलेगा। तो यहां से आप प्रैक्टिस जितना कीजिएगा, स्पीड बहुत मैटर करेगा इस एग्जाम में। क्या स्पीड मैटर करेगा? स्पीड। जितना आपका स्पीड होगा उतना आपका यहां पर खेल आगे बढ़ेगा। स्पीड इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए, ये आपको आज का वीडियो है। यही आपको मैंने बताने की कोशिश किया कि कैसे आप लोग कर सकते हैं। बुक्स वही फॉलो कीजिएगा, और अगर आप अभी से मेहनत कीजिएगा तो 120 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।